क्या हुआ, बात नहीं हुई? नहीं, शामी फोन ही नहीं उठा रहे। ताई अम्मा के कदमों में बैठे होंगे। मैं देख रही हूँ तुम रात से काफी अपसेट हो। क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आयला, भूल जाओ रात वाली बात को। हो जाता है ऐसा। भाई तो रात से हवाइयाँ उड़ी। कहा है ना मुझे कुछ नहीं हुआ। हेलो हेलो आयला, क्यों बार बार फोन कर रही हो जोया के नंबर से? मैं अम्मी के साथ बैठा हुआ था। शामी, रात को इतना कुछ हो गया, आपने एक बार भी मुनासिब नहीं समझा कि आप मुझे कॉल ही कर लें? तो ये जो सब कुछ कल रात को हुआ है, इसमें भी तुम्हारी ही गलती है। तुमसे किसने कहा था कि इतनी रात को अकेले जाओ इवेंट पे? आप फंक्शन को छोड़ें, मुझे आपसे एक और बहुत ज़रूरी बात करनी है और आज ही करनी है। आयला, अगर तुम्हें दोबारा रुखसती के बारे में बात करनी है तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब तक मेरा MS कंप्लीट नहीं होता अम्मी नहीं मानेंगी। नहीं, कोई और बात है। बोलो। आप प्लीज बाहर आ जाए, मैं वेट कर रही हूँ आपका। आयला, अच्छा रुको। बाय। ये लड़की पता नहीं कब सुधरेगी। ऑन, मैंने सुना है शम्सा आंटी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जोया के लिए। इस बात को गुजरे हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। और तुम्हें पता है ये 2 हफ्ते मैंने किन अंगारों पर गुजारे हैं? एक काम करो, जहन्नम में अपनी एक सीट लगाओ और वहां बैठी रहो। बहुत बुरा लग रहा है ना तुम्हें रिजेक्ट होके? यही दुख है, खुदकुशी क्यों नहीं कर ली मैंने? ऑन, क्या फजूल इंसान हो तुम। इसीलिए कहता हूं तुम्हें, दूर रहो मुझसे। ऑन, कल तुम लोग किस रास्ते से गए थे कि तुम लोगों के पीछे डाकू लग गए? ये बात तुम्हें आयला से पूछनी चाहिए। निकाह हुआ ना तुम्हारा, बाकी चीजों में जिस तरह हक जताते हो, इसमें भी तुम अपना हक जताओ, अपने फर्ज पूरे करो। उससे तो मैं पूछ लूंगा, लेकिन तुम अपनी लिमिट में रहो। इस बात का अगर तुमने ख्याल किया था तो आज बहुत सारी चीजें अच्छी होती। बहुत उड़ता है ना ये, किसी दिन बहुत बुरे तरीके से जमीन पे गिरेगा। बस कर दो, फजूल में उसके बारे में बोलते रहते हो। तुम आज जॉन की बहुत साइड ले रही हो, खैरियत है? मैं कोई फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं बस वैसे ही कह रही थी एक बात। यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मम्मी को बता देना। आयला को भी पूछ लेना, वो कल रात से बहुत परेशान है। शामी, मैं पिछले आधे घंटे से आपका वेट रही थी, कहाँ थे आप? आयला, यूनिवर्सिटी के लिए तैयार भी होना होता है ना। बाहर में गई आपकी यूनिवर्सिटी, पहले मेरी बात सुने, बहुत जरूरी है। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, जब से निकाह हुआ है ना, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए।
शामी मैं बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज ये अपना अम्मी नामा ना मुझे कल सुनाना, मेरी बात सुन। और जो मैं टेंशन में हूँ कल रात से, उसका क्या? अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, इसके बाद आप मजीद टेंशन में होंगे। क्या बात है अयला? शामी मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हो गया अयला? मुझे पत्ते तक नहीं उतारे इसने। यहाँ पे मैंने कहा था कि गुलाब के फूल लगा दे, शामी मेरी नहीं लगाया ना उसने। और टाइम देखो अभी तक नहीं आया, तो तुम भी मुझे नहीं बता रही हो कि कितना नालायक मान लिया। बेगम साहिबा क्या हो गया? मैं ही तो आपको बुलाकर लाई हूँ कि लॉन का हाल देखें कितना बुरा हो रहा है, मालिक कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा पानी डालो तुम, बात करते हो इससे, इतने पैसे किस बात के ले रहा है? बीजान, इसका ऑफिस के कामों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इतने थोड़े दिनों में तुम्हें ये पता चल गया? अरे पोत के पांव तो पाले में नजर आ ही जाते हैं बीजान। रहने दो फारूक, तुम तो शुरू दिन से ही ऑन के फैक्ट्री जाने के खिलाफ थे। पता नहीं तुम दोनों भाइयों को क्या बैर है मेरे बच्चे से। अरे अकाउंट्स की एक ही फाइल में 4 गलतियां। हाँ तो क्या हो गया, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है इसको वहां काम पर जाते हुए, सीख जाएगा। और क्या शामी गलती नहीं करता? अरे 1000 दफा मैंने देखा है तुम उसे डांट रहे होते हो, समझा रहे होते हो। अब आप शामी के साथ तो उनको ना मिलाए ना, वो तो मेरा बेटा है। ठीक है फारूक, यही कसर रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। वैसे फारूक, इतनी घटिया बात की तवक्को नहीं थी मुझे तुमसे। बीजान, मैं ये कह रहा हूं कि अपने बेटे को आदमी डांट भी सकता है, मार भी सकता है, लेकिन हाँ, जैसे पहले तो तुमने कभी उसे कुछ कहा ही नहीं है, या वो पलट पलट के तुम्हें जवाब देता रहा है। आप खफा ना हो, मैं उसे एक मौका और दे देता हूं, ठीक है? ठीक है, देख लो तुम, वरना मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा अपने नवासे के लिए। किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास। एक तो बीजान, आप ना जरा सी बात पे इतनी जज्बाती हो जाती है। भाई मैंने उसे फैक्ट्री आने से कब रोका है? जरूरी तो नहीं होता कि बात समझने के लिए बात मुंह से ही कही जाए। अच्छा अब तुम जाओ, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है।